हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग जीआरई टनल के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, आपने आईपीसेक के बारे में सुना होगा, बट अभी हम लोग जीआरई टनल के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं। राइट, जीआरई होता क्या है? जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। टनल की बात हम लोग इसलिए करते हैं, जब भी टनल की बात है इसका मतलब हम लोग प्राइवेट कनेक्टिविटी कर रहे हैं वाया टनल। तो टनल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? टनल की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आप पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू आपकी दो ब्रांचेस कनेक्ट हैं, बट इंटरनेट के थ्रू ही आप उन दोनों ब्रांचेस को प्राइवेट कनेक्ट करना चाहते हो। बट आपको एक बात पता है कि अगर मैं वाया इंटरनेट कनेक्टिविटी करूंगा तो दोनों एंड पे पब्लिक आईपी होने चाहिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। राइट, तो आप जो बात कर रहे हो वो प्राइवेट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो। सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि आपका जो पैकेट है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? पब्लिक, तभी मैं आपको रीचेबिलिटी प्रोवाइड करूंगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि दोनों ब्रांचेस के बीच में एक टनल क्रिएट करते हैं, जीआरई टनल, और उस टनल के थ्रू हम अदर ब्रांच में जो प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट टू प्राइवेट कनेक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ वर्चुअल टनल। इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेलिंग और हो जाएगी। टोपोलॉजी तो हेल्प करती है आपको चीजें समझने में। देखो यहां पे इंटरनेट है, राइट, मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग अच्छे से कर दूंगा आपको। देखो ध्यान से, ओके, आ जाओ इधर। अभी आपके पास इंटरनेट है, क्योंकि हमें तो पता है कि आप सारे लोग अगर मल्टीपल ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी की बात करोगे, वैन नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, वह प्राइवेट वैन की बात नहीं कर रहे हैं। वैन नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू तो वैन ही नेटवर्क होगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये ब्रांच 1 है, ये आपकी साइट 1 है और आपकी ये साइट 2 है। इन दोनों के बीच में आपको रीचेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। आपका जो टारगेट है वो ये है कि मुझे मेरे दो लाइन है, एक लाइन मेरी ब्रांच का ये लाइन नेटवर्क है, दूसरी ब्रांच का लाइन नेटवर्क ये। इन लाइन नेटवर्क्स के अंदर जैसा कि मैं यहां पे देख रहा हूं कि जो रनिंग सबनेट है वो सबनेट चल रहा है 1.1.0/24 का, और इधर चल रहा है, मैंने तो ऐसे सबनेट दे दिया आपको समझाने के लिए, 2.2.2.0/24। तो आप ऐसा समझो, वैसे तो मुझे यहां पे देना चाहिए था प्राइवेट आईपी, सपोज मैं ऐसा कुछ कर देता हूं क्योंकि टोपोलॉजी में बना पड़ा है 192.168.10.24, और इस साइड पे होना चाहिए था सपोज 192.168.20.0/24। ओके, तो इस कंडीशन में मानो ये एक प्राइवेट सबनेट था, ये एक प्राइवेट सबनेट है। इन दोनों सबनेट्स के बीच में कनेक्टिविटी आप कैसे करोगे? जब आप स्टार्टिंग में बेसिक नेटवर्किंग पढ़ते हो उस टाइम पे आपको एक आइडिया होता है कि मेरे पास ये लैन सबनेट है, यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इस प्राइवेट कंप्यूटर पे मुझे गूगल एक्सेस करना है। तो जब आप इस प्राइवेट कंप्यूटर पे गूगल एक्सेस करोगे तो इसका खुद का आईपी तो प्राइवेट होता था, तो उस कंडीशन में आपका जो राउटर था वो क्या पर, बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं, नेट परफॉर्म करेगा, और नेट परफॉर्म करने के बाद जो आपका प्राइवेट आईपी है वो इस राउटर के बाद ट्रांसलेट होकर पब्लिक में हो जाता था। तो सर्विस प्रोवाइडर जब सर्वर से कनेक्टिविटी आपको करा रहा है तो सर्वर का आईपी तो पब्लिक है और सोर्स का भी आईपी, मतलब डेस्टिनेशन पब्लिक एंड सोर्स भी पब्लिक, तो कनेक्टिविटी हो जा रही। बट आपके पास एक क्वेश्चन रेज हुआ कि नहीं, मुझे प्राइवेट टू प्राइवेट कनेक्टिविटी करानी है, प्राइवेट टू पब्लिक नहीं करानी। प्राइवेट टू पब्लिक सर्वर से कराते तो नेट कर लेते, क्लियर। और नेटिंग का तो पता ही है, प्राइवेट टू प्राइवेट, पब्लिक टू पब्लिक, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, नेटिंग तो हर तरीके से कर सकते हैं, क्लियर। ओके, तो इसके लिए आपने क्या किया, इंटरनेट पे एक जीआरई टनल बना ली। आप कहोगे सर जीआरई टनल क्या है? भाई देखो, फिजिकल कनेक्टिविटी तो आपको इंटरनेट ही देगा, राइट। दोनों साइट पे जो फिजिकल कनेक्टिविटी किसके थ्रू मिलेगी? इंटरनेट के थ्रू मिलेगी। और दोनों इस साइट पे, इस यहां पे जो सबनेट है, मींस जो वैन इंटरफेस पे आईपी है वो कौन से होंगे? पब्लिक आईपी होंगे, राइट। मींस सर्विस प्रोवाइडर तो पब्लिक टू पब्लिक रीचेबिलिटी दे ही रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसा समझो कि इस ब्रांच के वैन पोर्ट से इस ब्रांच के वैन पोर्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंड पे क्या होंगे? पब्लिक आईपी, किसी तरह का इशू नहीं। जब दोनों एंड पे पब्लिक आईपी है तो उसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल टनल बना लेंगे। मैं वर्चुअल बोल रहा हूं भाई, फिजिकल तो है नहीं, फिजिकल तो आपकी कनेक्टिविटी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। उस पे एक वर्चुअल टनल क्रिएट कर लेंगे और इस टनल का अपना एक सबनेट क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप समझो कि टनल का जो सबनेट हमने यहां पे रखा है, इन्होंने वो ये रखा हुआ है,
राइट, 10.10.10.0 अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजी बात करें 24। तो इधर डॉट मान लेते हैं 1 कर दिया, वैसे आप 30 कर लो, .1 और .2 दो ही आईपी रिक्वायरमेंट है टनल के एंड पे। तो अब ये एक वर्चुअल टनल बन गई। अब होगा क्या कि आप देखो एक्चुअल में तो कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू थी, बट इसकी अगर लॉजिकल टोपोलॉजी आप बनाओगे तो लॉजिकल कुछ ऐसी बनती है, एक राउटर आपका ये हो गया, ये डायरेक्टली दूसरा राउटर हो गया, ये आपका लाइन नेटवर्क हो गया। क्लियर? तो अगर आप लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करो तो वो कुछ इस तरीके के से दिखेगी। एक्चुअल तो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू है, राइट? अब इस जीआरई टनल का एडवांटेज क्या है, इसके जीआरई हेडर की इंफॉर्मेशन कैसे अटैच करते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है? और बेसिक जीआरई प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं कि किस लेयर पे काम करता है। राइट? इतना तो आइडिया लग गया कि प्राइवेट टू प्राइवेट सबनेट्स, प्राइवेट टू प्राइवेट कनेक्टिविटी करनी है वाया इंटरनेट। राइट? प्राइवेट टू प्राइवेट वाया इंटरनेट, तो हम जीआरई यूज कर सकते हैं, एक टनल क्रिएट हो जाएगी। राइट? अब जीआरई पे पढ़ते हैं कि जीआरई होता क्या है, जीआरई के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। ठीक है? ओके, राइट, ये देखो, आ जाओ जीआरई की डिटेलिंग पे। जीआरई के बारे में अगर बात करें तो जीआरई जो प्रोटोकॉल डेवलप किया वो किसने किया, सिस्को ने डेवलप किया। राइट? बट ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, मतलब काफी पहले ये ओपन स्टैंडर्ड हो गया था, बट ऐसा समझो कि डिजाइन्ड बाय क्या है, सिस्को। दिमाग में तो क्लियर हो गया, जीआरई डिजाइन्ड बाय सिस्को। लेयर 3 प्रोटोकॉल है, किसी भी प्रोटोकॉल के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वो किस लेयर पे काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है, एटलीस्ट बेसिक पॉइंट्स तो हर प्रोटोकॉल के बारे में आपको पता होने चाहिए अगर आप नेटवर्क में हो। तो जीआरई लेयर 3 प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल नंबर क्या यूज करता है, 47। अब आपको मैंने एक वीडियो स्पेशली दिया, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो, उसमें ये बोला है कि प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर में क्या डिफरेंस है। मैंने वो वीडियो इसीलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, बट प्रोटोकॉल नंबर एंड पोर्ट नंबर में डिफरेंस नहीं पता उनको। तो उसका स्पेशली एक वीडियो रेडी कर रखा। IEEE के बारे में बताया है, RFC के बारे में बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट, आप इसको देखो, अगर पता है तो वेल एंड गुड। राइट? देखो, इट सपोर्ट IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6, दोनों ही वर्जन सपोर्ट करेगा जीआरई। आप चाहे V6 के साथ कॉन्फ़िगर करो या V4 के साथ करो। इट सपोर्ट मल्टी कास्टिंग, वेरी गुड, एंड डायनेमिक राउटिंग। मैंने डायनेमिक राउटिंग लिखा हुआ है, बट ये स्टैटिक राउटिंग भी सपोर्ट करता है। आप स्टैटिक रूट क्रिएट कर सकते हो। भाई प्राइवेट वर्चुअल टनल बनने के बाद क्या हो गया, आपको एक रूट तो असाइन करना पड़ेगा। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप ऐसे देखो, ये रहा, ऐसे तो बनाया था मैंने। राइट? तो जब ये वाला राउटर R1 है तो इसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड तो 2 ही सबनेट है, तो इसका रूट तो दोगे, और इधर डायरेक्टली कनेक्टेड 2 इसका रूट दोगे। अगर स्टैटिक रूट करोगे तो एक रूट तो बनाना पड़ेगा। राइट? एक आइडिया है मैंने आपको। द टनल ऑफ मेड बाय द जीआरई नॉट सिक्योर। भाई जीआरई को सिक्योर तो नहीं बोलेंगे। जीआरई एक सिंपल सी बात है कि आपके पास IP पैकेट है, उस IP पैकेट को रैप कर दो, मतलब कवर कर दो, उसके ऊपर रैपर लगा दो कोई। ठीक है? और कवर करने के बाद वो हाइड हो गया, वो तो दिखा गया नहीं, और उसके साथ में IP उसकी जीआरई हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच कर दो। राइट? ये पेन है मेरे पास, इसको मैंने कवर किया किसी बॉक्स में, और इसके अंदर क्या है नहीं दिखेगा, पेन तो दिखेगा नहीं, और साइड में उसके क्या लगा दिया, जीआरई हेडर की इंफॉर्मेशन अटैच कर दी। क्लियर? तो ये सिक्योर, एक बेसिक सिक्योर समझो कि हाइड कर दिया, बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी नहीं था। राइट? इनकैप्सुलेशन था सिंपली। कह रहे इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, IPsec। मतलब जीआरई के साथ अगर आप सिक्योर कनेक्टिविटी करना चाहते हो, सिक्योर ट्रैफिक ट्रांसफर करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, IPsec। ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको लैब के अंदर। जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जीआरई विद IPsec की भी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, दोनों लैब अलग अलग मिलेंगी आपको। राइट? अब इसको समझ लेते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। हेडर साइज ऑफ जीआरई इज स्मॉल अप टू 8 बाइट, हेडर साइज जीआरई की अगर बात करें। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो टोपोलॉजी। राइट? समझिएगा बहुत अच्छे से। इधर आपका टोपोलॉजी के अंदर ये जो लैन सबनेट है, ये भी लैन सबनेट, ये 18.0 का सबनेट है, ये 28.0 का सबनेट है। प्राइवेट IP एड्रेस है, प्राइवेट सबनेट है दोनों। राइट? और ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी है। दोनों ब्रांचेस पे, इस साइड में दोनों क्या है, पब्लिक IP एड्रेसेस हैं WAN पोर्ट पे।
अगर मुझे इन दोनों एंड पे कनेक्टिविटी वाया इंटरनेट मिली है तो इसी कनेक्टिविटी के बेस पे मैं टनल बना दूंगा, राइट। और टनल बनाने के बाद फिर ये ऐसे ट्रैफिक जाएगा, ये बात खत्म हो गई। अगर मैं टनल बन गई और टनल का बेस ही क्या है भाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो टनल का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि टनल तो वर्चुअल थी। ठीक है, इसकी लैब आप अच्छे से करोगे। एक टोपोलॉजी का व्यू दिया, सेम टोपोलॉजी आपकी कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में आ जाएगी, राइट। आ जाओ, अब कॉन्फ़िगरेशन देख लो, बिल्कुल बेसिक है कि जीआरई एट द टाइम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करोगे, क्योंकि जब जीआरई कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हो तो आप एक इंटरफेस तो जनरेट करोगे, तो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे टनल इंटरफेस, राइट। जैसे आप लूप बैक बनाते थे, इंटरफेस लूप बैक 1, इंटरफेस टनल 1, इंटरफेस टनल 0, इंटरफेस टनल 2, तो इंटरफेस भी क्रिएट कर, वो वर्चुअल था, ये भी वर्चुअल है, जैसे लूप बैक बनाते थे, लाइक दैट। ओके, तो इंटरफेस टनल 1, फाइनली टनल का तो कोई आईपी दोगे, मैंने बोला था टनल में /CIDR30 के साथ 2 आईपी एड्रेस रहेंगे, तो मान लेते हैं एक आईपी एड्रेस आपने एक साइड में दे दिया राउटर पे, और टनल सोर्स, अब सोर्स और डेस्टिनेशन की बात पब्लिक आईपी की होगी, क्या होगी, पब्लिक आईपी की। टनल सोर्स मतलब अपना पब्लिक आईपी, टनल डेस्टिनेशन दूसरे एंड का पब्लिक आईपी, क्लियर। एंड टनल मोड जीआरई, जब भी टनल मोड जीआरई और आईपी लिखा है तो आईपी को आप ऐसा मान के चलो ये IPv4 की बात हो रही। V6 अगर कॉन्फ़िगर करोगे तो यहां पे आपको V6 मेंशन करना पड़ेगा इन कमांड, क्लियर। सेम थिंग दूसरे साइड पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ओके, मैंने स्टैटिक रूट की बात कर रखी कि यहां पे आप स्टैटिक रूट दे सकते हो, इधर आप आईपी रूट लिख लेना, राइट, इधर भी आप आईपी रूट मेंशन कर लेना। ऑब्वियसली बात है, आप स्टैटिक या डायनेमिक कोई भी यूज करो आफ्टर टनल क्रिएशन, राइट। डिफॉल्ट रूट 00 करके नेक्स्ट हॉप के साथ आप डिफॉल्ट रूट दे सकते हो। आ जाओ, ये समझने की चीज़ है, अगर आप देर तक रुके हो तो यहाँ पे समझने की चीज़ है, समझ में आएगा। फिजिकल लेयर कह रहा जीआरई हेडर के बारे में बताओ क्या है, तो फाइनली जीआरई हेडर की बात करें तो फिजिकल लेयर कौन सा हो गया आपका, राइट, जहाँ पे बाइनरी की बात हो रही डेटा की। लेयर 2 मैक एड्रेस की बात हो रही। इनर आईपी हेडर का मतलब क्या है, इनर आईपी हेडर का मतलब ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपने टनल पे सबनेट यूज किया हुआ है उसके बारे में बात हो रही, राइट। जीआरई हेडर में उस फील्ड अटैच होगी, इसका मैं पैकेट कैप्चर करके इसके जस्ट बाद दिखाया है, वो देखोगे और क्लियर होगा। आउटर आईपी हेडर ऑफ द पब्लिक, आउटर मींस पब्लिक आईपी एड्रेस, जिन पब्लिक आईपीज के बेस पे आपने जीआरई बनाई है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, उसके बारे में बात हो रही है। इसका एक पैकेट कैप्चर किया है, वो देखो आप, राइट। इधर देखो, हम बात कर रहे थे फ्रेम की, देखो लेयर 2 हेडर की बात, ये तो आपका हो गया फ्रेम, राइट, और उसके बाद हो गया इथरनेट। लेयर 2 हेडर की इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, राइट। यहां पे देखो, यहां किसकी बात हो रही, यहां बात हो रही पब्लिक आईपी एड्रेसेस की। किसकी बात, पब्लिक आईपी, सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जिसके बेस पे हमने टनल बनाई है, राइट। ये जीआरई फील्ड के बारे में इनकैप्सुलेशन इनेबल हो चुका है। इधर आपकी बात हो रही है प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में। किसके बारे में, प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में, क्लियर। वो फील्ड जो अटैच है, उसके बाद में जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, राइट। अब आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एक लैब मिलेगी जीआरई की, इंडिविजुअल जीआरई कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर दैट जीआरई विद IPsec कॉन्फ़िगरेशन। IP के सेक के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, हैशिंग, ये सारी चीजें परफॉर्म होंगी और उसके बाद आपकी जो जीआरई टनल है वो सिक्योर हो जाएगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।